नमस्कार। आज 14 अप्रैल 2024 इस बार के आम चुनाव के लिए, लोकसभा के चुनाव के लिए पहले फेज के लिए केवल 5 दिन का समय रह गया है। 19 तारीख को ये पहला मतदान होना है और हम लोग चंद्रपुर में है। चंद्रपुर आज के तारीख में एक ऐसी सीट बन चुकी है जो पूरे देश में चर्चा का विषय है और चंद्रपुर की चर्चा सारे देश में गूंज रही है। ऐसे ही हम एक स्पॉट पे आए हैं, जिला स्टेडियम के पास का ये स्पॉट है, जहां पे सारे सीनियर्स, सारे मैच्योर्ड लोग, कुछ पॉलिटिशियंस, कुछ पत्रकार और कुछ व्यवसायी लोग यहाँ बैठते हैं। आइए उनसे जानते हैं कि ये लोकसभा का चुनाव किधर बढ़ रहा है और उनकी राय क्या है। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि आप लोग अपना नाम बताइए और आपका जो भी ओपिनियन है। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सर, क्या लगता है चंद्रपुर का आज लोकसभा का जो चुनाव है वो किस ओर जा रहा है, और देश का चुनाव इस बार क्या वो 400 पार होगा या तड़ी पार होगा? देश का भी 400 पार हो जाएगा और चंद्रपुर की भी सीट निकल जाएगी सुधीर बाबू मुनगंटीवार की। और इसका मुख्य कारण क्या होगा? क्योंकि यहाँ केंद्र में तो बीजेपी की सत्ता आने वाली है, तो एक सुशिक्षित वर्ग है, वो सबको समझता है यहाँ चंद्रपुर से एक सीट देके तो कोई उसका विकास होने वाला नहीं है। और बाकी भी जो उन्होंने अभी 6-7 टर्म में जो काम किए है, तो सब मुद्दे को देख के ये सीट चंद्रपुर की आ जाएगी। हमारे दर्शकों के लिए आपका शुभ नाम बताइए। संजय मानलवार। सर, अपना नाम के साथ बताइए कि क्या आप इनके मत से सहमत है, और अगर सहमत है तो क्यों? एक नई महिला को चांस देना चाहिए क्या इनके बोले मुताबिक, या सिर्फ वापस से सुधीर बाबू को लाना चाहिए और 400 पार करना चाहिए? मेरा नाम है उमेश पटगिलवार। मैं व्यवसायी हूँ। व्यवसाय के लिए थोड़े से तकलीफ है बीजेपी से, नो डाउट, लेकिन देश को तरक्की करना है तो थोड़ी तकलीफ तो सहना पड़ेगा। और 400 पार तो आएगी, सेंट्रल में मोदी आएंगे, नो डाउट। और हमारे सुधीर बाबू है, उनके तो बारे में कुछ कहना ही नहीं है। कोई भी मंत्रालय दे दो, बहुत अच्छे से काम करते हैं, इसलिए कोई दो राय नहीं है। बीजेपी आएगी, सेंट्रल में मोदी साहब आएंगे। कांग्रेस के उम्मीदवार में क्या तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं है, वो भी अच्छे हैं, लेकिन वो सेंटर अकेले आके क्या करोगे? सेंट्रल में उनकी गवर्नमेंट नहीं रहेंगे तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। व्यवसाय को तकलीफ है, फिर भी 400 पार हमें चाहिए, ऐसा इनका मानना है। सर, अपना नाम ही बता दीजिए। कोई बात नहीं, नाम ही बता दीजिए, नाम बताने में तकलीफ नहीं है। अपना नाम बता दीजिए। मैं दीपक जेऊरकर। चंद्रपुर लोकसभा में बहुत टफ फाइट है, बस इतना ही बोलना चाहता हूँ। सही बात है। सर, आपसे अधिक जानकारी लेना चाहूंगा, क्योंकि आप फील्ड में इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों में से है। 5 दिन रह गए हैं, यानी प्रजा के तो केवल 3 ही दिन रह गए हैं। क्या माहौल है और किसकी सीट निकलने जा रही है? प्रतिभाताई धानोरकर की सीट निकलेगी और सभी जनता को और यहाँ के लोगों को महामानव बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती की खूब खूब शुभकामनाएं। और 400 पार तड़ी पार हो जाएगा इस बार। और प्रतिभाताई एक सामान्य घर से आई हुई लेडी है और उनको जान है व्यापारियों की, शेतकारों की, बेरोजगारों की। बीजेपी कभी भी महंगाई पे नहीं बोलती, बेरोजगारी पे नहीं बोलती, धंधे वालों पे नहीं बोलती। तो इनको बार बार चुन के देने में, और ये हो जाएंगे, मस्तवाल हो जाएंगे अगर इनको इस बार भी लाके दिए तो मेरा कहना है इस बार पंजा। मगर आपके साथी यहाँ पे जो बैठे उनका कहना है 400 पार तो होने वाले, तो फिर यहाँ पे एक कांग्रेस की सीट चुन के क्या देने का? नहीं, वैसा नहीं है। वो विजन रहता प्रतिभाताई का। वो एक पॉलिटिशियन घराने से ताल्लुकात रखती है लेडी वो, और एकदम अच्छी लेडी है। और विजन वाला आदमी कहीं पे भी, पहाड़ में से भी कुआं खोद सकता है, ऐसा उनका नेतृत्व है। जैसा हम देख रहे हैं, हर चौक पे यही सीन देखने मिलता है कि दोनों ही तरफ में इक्वल हमें देखने मिल रहा है। आइए अगले उम्मीदवार से बात करते हैं। सर, अपना नाम बताइए और आपको क्या लगता है चंद्रपुर के इस बार के चुनाव के बारे में और देश के चुनाव के बारे में? राजीव चौधरी। देश के चुनाव की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि ठहरा हुआ पानी अंदर से मैला हो जाता है, कि पानी में बहाव चाहिए। नदी का पानी जैसा साफ सुथरा रहता है, अब पूरी गंदगी बहा लेता है। अगर एक ही पार्टी को अगर सत्ता रही तो उसमें जो गंदगी जो है, क्योंकि सेंट्रलाइजेशन अगर पावर का हो जाता है तो उसके जो ड्रॉबैक्स है वो इसमें भी आ गए हैं। क्योंकि 10 साल हमने देख लिया है, हमने वोट देके, लेकिन आज के माहौल में परिवर्तन आवश्यक है। मगर सर, विकास की गंगा बह रही है, देश हमारा विश्व गुरु बनने जा रहा है, तीसरी आर्थिक ताकत बनने जा रहा है, ये कहा जाता है। गलत बात है, क्योंकि ये भ्रामक प्रचार किए जाते हैं।
क्योंकि अभी अभी कल ही एक पोस्ट आई थी कि पहले 10 जो इकोनॉमी में भारत का कहीं नामो निशान नहीं है। बीजेपी की जो आईटी सेल है ये अपनी फंडे चलाती है और गलत सलत बयान देती है। क्योंकि एक गोबेल्स ने कहा था, जर्मनी के हिटलर के जो प्रचार प्रमुख थे गोबेल्स, उन्होंने कहा था कि एक झूठ अगर 100 बार बोलोगे कि ये सच है, तो लोगों के दिमाग में यही बात है कि अरे यार 100 बार झूठ बोल रहा तो ये बात सच होगी। और यही बीजेपी कर रही है आज के दौर में। और जो भी है सरकारी संस्थान जो है वो किसी एक विशेष व्यक्तियों को, जो व्यापारियों की सरकार है, आम आदमियों की सरकार नहीं है। व्यापारियों के कर्जे माफ़ होते, आम आदमी के कोई कर्जे माफ़ नहीं होते। किसानों के कर्जे माफ़ होते नहीं, किसानों की मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया नहीं जाता है और व्यापारियों को लोन राइट ऑफ किया जाता है। क्या बात है, कुछ इंटेलेक्चुअल रेफरेंसेस के साथ में हमें यहाँ पे ओपिनियन सुनने मिले। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे और आपकी क्या ओपिनियन है, देश में कौन आएगा और चंद्रपुर में कौन आएगा? मेरा नाम शेख भाई है और देश में तो बीजेपी नहीं आएगी अभी। 400 पार बोलते हैं, ये इनका बेड़ा पार होने वाला है। 400 पार सपनों दिखा रहे लोगों को, झूठे सपनों। और चंद्रपुर से तो प्रतिभा ही आएगी और 100% आएगी। क्या भला ही मुनगंटीवार ने काम करा है और अभी जरूरत है, अभी चेंज करना पूरे देश के लिए जरूरत है। बहुत ज़्यादा घमंड हो गया ये सरकार को, बहुत ज़्यादा जातीयवाद हर चीज में बहुत अति कर दी है इन्होंने। क्या है, ईडी का डर दिखा के अच्छे नेता लोगों को अंदर डाल दिया है। झूठ का माहौल है, दिन भर मोदी जी झूठ बोलते हैं टीवी पर। तो अभी तो सरकार चेंज करना बहुत जरूरी है। तो सर, सरकार चेंज होगी तो प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? वो तो बात की बात है ना सर, ये लोकशाही में तो जिसका बहुमत जो आएगा सब लोग मिलके चुनेंगे तो तभी प्राइम मिनिस्टर बनेगा ना कोई। एक ऐसे चेहरे से हम बात करने जा रहे हैं जो इससे पहले भी हमारे चर्चा में शामिल हो चुके हैं और वो चर्चा 10,000 व्यूज हमारे चंद्रपुर में क्रॉस कर चुके हैं। सचिन राजूकर हमारे साथ में, ओबीसी के आंदोलन के जनक। सचिन जी, हमने 4-5 दिन पहले बात की थी और अब केवल 4-5 दिन रह गए हैं चुनाव के लिए। क्या सीन चेंज हुआ है या सीन वैसा का वैसा ही है? सीन वैसा का वैसा है। मैं सिद्धांतों की बात करता हूँ। 2010 के इलेक्शन हुआ था, मोदी जी बोले थे मैं पिछड़ा वर्ग हूँ, सभी पिछड़े वर्गों ने उनको वोटिंग किया। और 2010 की बात, 10 होने के बाद 2014 में इलेक्शन हुए थे, उसके बाद 2019 में इलेक्शन हुए थे। उस टाइम यहाँ के गृह मंत्री ने कहा था मैं जातिगत जनगणना करूँगा, लेकिन उनके वादे पूरे फेल हो गए। वो भी सरकार, वहाँ पे भी सरकार आएगी। लेकिन अभी जो कांग्रेस सरकार के मैनिफेस्टो में जो जातिगत जनगणना का मुद्दा है, इसलिए हम सिद्धांतों पे बात करते हैं, इसलिए हम अभी इस साल कांग्रेस के साथ है। क्या बात है, इनका मानना अभी भी वही सिचुएशन है और कांग्रेस ही इस बार आएंगी। अगले हमारे मेंबर की तरफ बढ़ते हैं। सर, अपना नाम बताइए, आपका ओपिनियन क्या है? स्वामी जी, आपका ओपिनियन क्या है चंद्रपुर के इलेक्शन के बारे में और देश के इलेक्शन के बारे में? चंद्रपुर में सुधीर बाबू ने बहुत विकास काम किया है, लेकिन अब ऊपर में जो हुकुमशाही चालू है उसके वजह से बाबू का आना बहुत मुश्किल है। जो थानाशाही शुरू है, ईडी लगाना और लोगों को अंदर करना, और जो अंदर किए उनसे सरकारी गवाह बना के इस बैग बांड के थ्रू पैसे बीजेपी खाता में जमा हो रहा। हर जगह तानाशाही शुरू है। भाव गिरेंगे तो ऊपर के वजह से ही गिरेंगे और दानोर का तय आएगी। क्या बात है, यहाँ पे लोगों का मानना है कि देश में ऊपर जो हो रहा है उस वजह से यहाँ पे भाव गिरेंगे। अन्यथा यहाँ पे कुछ कांग्रेस के समर्थित लोगों ने भी कहा कि भाव का काम अच्छा है। आपका नाम बताइए और आपका क्या मानना है, बताइए। सचिन बिलकर। मैं तो बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन इस बार कुछ चेंज होना है। तो हमारे हंसराज भैया जो बहुत ही अच्छे गृह मंत्री थे, इतने बड़े पद पे थे, उनको सुधीर बाबू के क्षेत्र से कितने कम वोट मिले, वो उनके लिए तो बहुत हानिकारक हुए। तो इस साल हमारे जो भैया गिर गए तो हम कैसे इस बार देके, इसलिए हम कुछ भी चेंजेस करना चाहते हैं, इसलिए हम प्रतिभा दानोरकर को चुन के देंगे और उनको ही वोट करेंगे। तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है भद्रावती, और एक लेडीज है तो कुछ ना कुछ तो अभी चेंज होना है। बहुत महंगाई की वजह से बोलो कि कुछ भी बोलो, अभी चेंज होगा। क्या बात है, ये नया ही एंगल सुनने हमें मिला। जैसा कि जिसका अंदाजा लगाया जा रहा था बीजेपी के है मगर हंसराज भैया के है, तो इस बार सुधीर बाबू को वोट नहीं देंगे क्योंकि पिछले बार उनके साथ में ऐसा कुछ हुआ था। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे और आपका क्या ओपिनियन जानना चाहेंगे? मेरा नाम है विजय ठाकुर। हम तो चाहते हैं कि परिवर्तन होना चाहिए। हम भी आज तक हंसराज भैया के साथ में थे और वो जब से सीट उनकी गिरी तो उनके लोगों की वजह से उनको हानि हुई है। तो हम तो चाहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो विकास करता है ठीक है, लेकिन अभी परिवर्तन बहुत जरूरी है।
तो घराचा आहेर जिसको बोला जाता है वो यहाँ पे हमें सुनने मिल रहा है। कुछ बीजेपी के लोग नाराज है अपनी ही पार्टी से और वो चाहते कि इसमें बदलाव होना चाहिए। आप अपना नाम बताएंगे और अपना क्या ओपिनियन बताइए प्लीज। अविनाश खांडे। और क्या लगता है आपको, आप यंग है, तरुण है आप बिल्कुल, क्या लगता है देश को अभी फिर से मोदी की जरूरत है या नए चेहरे की जरूरत है? चंद्रपुर में किसकी जरूरत है? मोदी की। और चंद्रपुर में सुधीर बाबू। उनका क्लियर अपना मानना है, उन्होंने 2 नाम लिए उससे लागू नहीं। भैया अपना नाम बताएंगे। और अरुण जी क्या लगता है चंद्रपुर में कौन आएगा? टफ फाइट रहेगी। टफ फाइट है, टफ फाइट है, ये तो बात हर कोई मान रहा है, टफ फाइट है। और टफ फाइट होने के बाद में देश में क्या होने जा रहा है? केंद्र में तो मोदी आएगा। केंद्र में मोदी आएगा और चंद्रपुर में टफ फाइट है। सर आपका नाम जानना चाहेंगे और क्या लगता है आपको कि चंद्रपुर में बदलाव होगा, देश में बदलाव होगा कि नहीं होगा? हम तो कांग्रेस कार्यकर्ता है, मेरा नाम डॉक्टर जेनेकर है। मैं घूमते हुए इतना देखा है कि अभी ये नेताओं के हाथ में इलेक्शन नहीं रहा है, ये लोग चढ़ोल बन गए हैं। लोगों को मोदी को गिराने का है, इसलिए मोदी 400 पार नहीं होंगे। और चंद्रपुर में भले भैया ने कितना अच्छा काम किया, बाबा ने कितना अच्छा काम किया होंगे, लेकिन उनके आने की साबिती बहुत कम है। लोगों ने ये इलेक्शन अपने हाथ में लिया है और जब लोगों ने अपने इलेक्शन अपने हाथ में लेते हैं तो बड़े बदलाव हमने इतिहास में भी देखे हैं। सर कुछ नहीं तो अपना नाम ही बता दीजिए। प्रमोद मुथा। और मुद्दा साहब कुछ बदलाव होगा ऐसा लगता है चंद्रपुर में और देश में? देश में बहुत ज़्यादा बदलाव होता नहीं, लेकिन 400 पार तो मुश्किल लगता है, क्योंकि जो प्राकृतिक और मूलभूत मुद्दे हैं उस पे तो कुछ ऐसा धरातल पे काम हुआ नहीं है और यहाँ चंद्रपुर में टफ है। चंद्रपुर में टफ है। सुधीर बाबू ने इतना डेवलपमेंट काम किया लोग बोलते हैं, तो आप मान्य करते हैं? सब ठीक है, लेकिन क्या बदनसीबी से वो निगेटिव प्रचार में ऊपर के वो जानते अजानते सुधीर बाबू थोड़े फंसते हुए नजर आ रहे। तो चंद्रपुर की स्थिति कुछ अलग ही है, ऊपर के नेता की वजह से नीचे के नेता जीतते हैं, यहाँ पे वो कुछ उल्टा हो रहा है, ऐसा हमें बार बार सुनने मिल रहा है। सर अपना नाम बताएंगे और आपका क्या ओपिनियन है, चंद्रपुर में कौन आ रहा है और देश में 400 पार होगा, मोदी आएगा कि नहीं आएगा? मैं रिटायर्ड प्राध्यापक आह्लाद बहादुर। तो चंद्रपुर की सीट तो टफ है, वैसे कौन आएगा अभी बता नहीं सकते, अभी 4-5 दिन में पता चलेंगे वैसे यानी वोटिंग होने के बाद। और इंडिया में मेरा ओपिनियन ऐसा है कि कोई भी पार्टी को कंटिन्यूस 10 या उससे ज़्यादा साल सत्ता देना नहीं चाहिए। उससे क्या होता है कि पावर सेंट्रलाइज होता है। और मेरा कहना ये है कि इसलिए 10 साल के बाद में एवरी कोई भी गवर्नमेंट हो, कांग्रेस वालों को तो बहुत चांस दिया अपन ने, इनको भी अभी 10 साल का चांस मिला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 10 साल के बाद में यानी सेंट्रल गवर्नमेंट चेंज होना चाहिए, यानी करप्शन थोड़ा कम होगा, यानी ऐसा मुझे लगता है। सर चंद्रपुर के क्या मुद्दे ऐसा लगता है आपको जो अभी भी एड्रेस होना बाकी है या बहुत अच्छी तरह से एड्रेस हो चुके हैं? सर चंद्रपुर के अब लोकल लेवल के तो बहुत मुद्दे हैं। पानी की समस्या अभी भी है। यहाँ पे अमृत कलश योजना शुरू किए थे मगर अब तक पानी तो नहीं आ रहा बराबर। उसके बाद में रोड भी, बहुत सारे रोड तो बने हैं मगर उसमें जो पेवर्स जो लगे बीच में के वो पूरे निकल गए। तो इसलिए जो पुराने यानी ओल्ड एज वाले लोग हैं उनको गाड़ी चलाने में बहुत तकलीफ होती है। उसी टाइप से बेरोजगारी सबसे मैं ये है। उसी टाइप से एजुकेशन में अब मैं प्राध्यापक हूँ, बहुत सालों से प्राध्यापक की भर्ती हुई नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, महाराष्ट्र गवर्नमेंट बोलो या कुछ भी, तो उसके वजह से एजुकेशन का बहुत नुकसान हो रहा है। तो मुझे लगता है कि यानी बाकी नियुक्ति होना चाहिए प्राध्यापक लोगों की। तो बहुत सारे मुद्दे अभी भी चंद्रपुर में भी एड्रेस होने बाकी है, ऐसा भारतीय सर का मानना है। सर अपना नाम बताएंगे और क्या लगता है आपको, कुछ शब्दों में बताएंगे। मैं दत्ता कडूकर, मला वाटते 50-50% चंद्रपुरात 50-50% तुमच्या माहितीप्रमाणे आहे। देशात काय होणार आहे, मोदी परत येणार की काही बदलाव होणार? मोदी सरकार येणार परत। मोदी, साफ इनका मानना है कि चंद्रपुर में टफ है और मोदी सरकार वापस आएगी। सर अपना नाम बताइए और क्या लगता है चंद्रपुर में किन मुद्दों पे लड़ा जा रहा है ये चुनाव, और क्या चंद्रपुर में कुछ बदलाव होगा और देश में कुछ बदलाव होगा? मैं नरेंद्र कुंभारे। जिस भ्रष्टाचार विरोध के मुद्दे पे हमने भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में बिठाया था, उसी मुद्दे का जो प्रोपोगंडा हुआ था भारतीय जनता पार्टी द्वारा, आज हम देख रहे हैं कि सारे भ्रष्टाचारी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और बड़े बड़े आनंद से बीजेपी उनको अपना सा बना रही है। अब कहा गया वो प्रोपोगंडा जिसे बीजेपी ने इतने शोरगुल से उठाया था, मैं ये कहता हूँ कि सेंटर में अवश्य ये मोदी गवर्नमेंट चेंज होना चाहिए।
हमें ऐसी गवर्नमेंट नहीं चाहिए। तो चेंज की मांग कर रहे हैं। कुछ हमारे सदस्य और रह गए यहाँ पे, हम उनसे भी बात करते हैं। सर, चंद्रपुर का अब केवल 5 दिन रह गए हैं मतदान होने के लिए। किन मुद्दों पे ये चुनाव लड़ा जा रहा है और कौन आने की संभावना है? देश में क्या होगा? मैं प्रमोद मारतीवार। आएंगे सुधीर भाऊ, ये 100% कम वोट से आएंगे, लेकिन वही सुधीर भाऊ आएंगे। और डेवलपमेंट करने के लिए मोदी सरकार अवश्य चाहिए। क्यों आएंगे सुधीर बाबू ही? क्यों आएंगे? ऐसा कॉन्फिडेंस क्यों है? सुधीर भाऊ डेवलपमेंट भी कर रहे हैं ना, हर जगह डेवलपमेंट भी कर रहे हैं। मगर आपके साथी मित्र बोल रहे हैं कि वो उनका ओपिनियन है, लेकिन मेरा जो है वो ये है कि डेवलपमेंट। आपने एक महत्वपूर्ण बात कही, कम मार्जिन से आएंगे। तो ऐसा क्यों लगता है कि मार्जिन कम होगी? सुधीर बाबू का नाम इतना बड़ा है। नहीं, नाम बड़ा है, लेकिन उनका डेवलपमेंट भी अच्छा है, लोग जानते हैं, पहचानते हैं सबका। फिर तो ज्यादा अंतर होना चाहिए था। कम मार्जिन क्यों लगती है आपको? क्यों, ये इसके बारे में नहीं बोल सकते, लेकिन आएंगे। यानी कांग्रेस का उम्मीदवार भी तगड़ा है, ये आपका मानना है? हाँ, वो तो है। ओके, एक नए मेंबर हमारे साथ जुड़े। सर, हम चर्चा कर रहे हैं कि चंद्रपुर में किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है और कौन आ सकता है चंद्रपुर में, और देश में क्या बदलाव हो सकता है। मोदी 400 पार होंगे या फिर किसी नेता ने दिया है तड़ी पार होंगे, ये नारा? एक ही बात बोलना चाहता हूँ मैं, देश के लिए एक बलवान आदमी का जरूरत है। वो है, कौन है? मोदी जी है, उसका जरूरत है देश के लिए। उनको अगर जिताना है तो अपने यहाँ से भी तो बीजेपी की जीता कर भेजना पूरा बना देता है, मेरा कहना है। तो जैसा कि हमें हर चौक के ऊपर में अनुभव आ रहा है, यहाँ का अनुभव भी ऑलमोस्ट सेम है। आप देख सकते हैं, ये रोज साथ में वॉकिंग करने वाले, एक्सरसाइज करने वाले दोस्त है, मगर जहां बात राजनीति की आ रही है, जहां बात वोटिंग की आ रही है, इक्वली डिवाइडेड ये दिख रहे हैं। इसका मतलब केवल चंद्रपुर में ही नहीं, देश में भी ये चुनाव इस बार टफ होने जा रहे हैं। और देखना है आने वाले समय में। पहले फेज का चुनाव भी है, वैसे रिजल्ट आने के लिए बहुत समय है, 4 जून तक का। मगर ये चर्चा निसंदेह बाकी लोगों को जागरूक करेंगी और अपने हक को सामने लाने के लिए उनको मदद करेंगी। और हम इस कार्यक्रम के माध्यम से सारे नागरिकों से अपील करते हैं कि अपना चुनावी हक जरूर इस्तेमाल करें, क्योंकि इसी से देश का भविष्य बनता है। मैं राजेश नायडू, पार्थशर समाचार के लिए, सत्य परमो धर्म।